जब किसी के घर में रिश्ता करने जाते हैं तो वो माँ बहन बेटी देखती है तो अल्लाह के लिए सीरत देखिए कि कनीज़े फातिमा है या और कोई है। कनीज़े फातिमा है या कोई है, ये मत देखिए ये खूबसूरत है, दौलतमंद है, अरे इसके पास दीन की दौलत है नहीं, कनीज़े फातिमा है नहीं, ये मत देखिए इसका बाप अपाची देगा या बुलेट। आज लोग बहुत बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट दीजिए बुलेट। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर को कोई बेटे हो इतने सुनते होंगे, मैं वहां भी बोलता हूँ, बहुत जल्द से मैं बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल जब निकाह करने गए थे साथ में चादर लेके गए थे, चुहारे लेके गए थे। पहली वो चीज है जो इस तरीके से लुटाई जाती है, बाकी तकसीम होती है। और देखो रिश्ते कैसे हो रहे हैं हमारे घर को के। कोई आता है बिचौली, अजी आपका बच्चा है, हाँ कि वो फला की बच्ची है, उससे रिश्ता आप कहो तो लगा दो। अरे भैया मेरा दामाद है, उसका भैया है, ये वो रिश्तेदारियाँ है, वो हमसे ये कह रहा है कि वो आपके बच्चे को बुलेट दे देगा, है आपको चेन दे देगा 1 तोला सोने की, आपकी घरवाली को सास को झुमकियाँ 1 तोला की दे देगा, नंद को ये दे देगा और फला दे देगा। हमने तो कह दिया भैया हमारे घर में तो सब कुछ है, हमें ये ना चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। बिचौली को बता रहा है ऑफर इतना आ गया है, 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा, 4 व्हीलर चाहिए, लेकिन कह रहा है मेरे घर में सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। डिमांड बता रहा है, डिमांड। और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं निकाह इतना सस्ता कर दो जिना महंगा हो जाए, जिना महंगा हो जाए। लेकिन आजकल तो पढ़े लिखे भी, कोई कहते हैं कि आलिम भी जालिम हो रहा है? पढ़े लिखे कह रहे हैं जिस किसी से बात पक्की होती है जब तक बात करना हराम है शरीयत मुस्तफा में, जब तक के निकाह ना हो जाए। आज राशि बात पक्की होती है, बड़े बड़े मोबाइल आ जाते हैं हाथों में, कहां से आ जाता है? क्या माँ बाप को नहीं दिखता? बाप को नहीं, माँ को जरूर दिखता है। कहां से आ गया तेरे पास से 10,000 का या 8,000 का मोबाइल? रात के 2 बजे तक किससे बात बन रही है, किससे बात हो रही है? हराम है हराम। वो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि बाप की खानदान की नाक कटने की जरूरत आ जाती है। बाप मना भी करता है तब भी दादा आगे बढ़कर उससे शादी को राजी हो जाता है। वजह यह होता है लड़की बदनाम हो चुकी होती है कि ऐसा ना हो कि इसकी बिरात और किसी से ना हो, चाहे बाप राजी ना हो, माँ राजी ना हो, भैया राजी ना हो, तो दादा दादी राजी हो जाते हैं, रिश्तेदार राजी हो जाते हैं और उसका निकाह उससे करा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है भैया। ये बुलेट, अरे आज तू बुलेट मांग रहा है, 4 व्हीलर मांग रहा है, तेरे दादा से पूछ उसको क्या मिला था? साइकिल नहीं मिली थी, साइकिल नहीं मिली थी। जमाना ऐसा आ गया कि तुम बुलेट और 4 व्हीलर मांग रहे हो, तो तेरा भी अब आगे का जमाना याद रख, तेरा आने वाला आएगा तो कहेगा ये 4 व्हीलर 4 चक्के से काम नहीं चलना, 12 चक्का चाहिए मुझे, मुझे ट्रक दे, ट्रक बिना नहीं चलेगी। ससुरालियों से मांगते हो, अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें ट्रेन देगा और दे के खुश होगा। और वो रिश्तेदार पीछे से कहता क्या करूं, 2 बीघा जमीन बेची है जब बेटी की मेरी शादी हुई है, पीछे से कहता है साफ, और यार तूने इतना इतना क्यों दे दिया? क्या करूं भाई, मांग इतनी थी, मेरी बच्ची को ब्याह दे, नहीं मेरी बच्ची सूखी तो रहेगी। अरे जिसने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया उसकी अपाची उपाची मांगते हो और उससे कहते हो भाई मेरे बरातियों की जरा खातिरदारी अच्छी करियो। क्या करियो? नाश्ता अच्छा दियो भैया, मेरी इज्जत है इज्जत। अच्छा, और एक बहुत अच्छा आपने दिया है साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे, स्टैंडरी खाना। अच्छा भैया कौन सा? खड़े होके स्टैंडरी खाना, खड़े होके 300 रुपए के मजदूर के सामने जाके भीख मांगना, ये दे। सबको भिखारी बना दिया उसने, लाइन में लगा दिया, लग जा पट्टे लाइन।
है? हो रहा है ना? इज्जतदार खाना, अल्लाह के रसूल से ज्यादा इज्जतदार कोई है? सूरह मुनाफिकून में खुदा के वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और अल्लाह और उसके रसूल के जो हुक्म माने मोमिन उनके लिए है। तो आज हम बैठ के तो खाने निकाले कर हमारी बारात की बड़ी इज्जत करियो। दूल्हा को सोने की अंगूठी चाहिए भाई। अच्छा, अल्लाह करा खालिस यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन मर्दों को सोना पहनाएगा अल्लाह। जमीन में हराम है मर्द को सोना पहनना। वो सुराक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात अलग है, अल्लाह ने अपने हबीब को इख्तियार दिया था, उन्होंने पिलाया था। क्या इज्जत करियो, घर से तू पानी भी पिला के लेके नहीं जा रहा, बारात में चलियो वहीं नाश्ता मिल जाएगा, वहीं खाना मिल जाएगा। तूने क्या किया भाई? तेरे भी तो रिश्तेदारियां हैं, तेरे भी तो घर के सब कुछ है। मंडा सबने शुरू कर रखा है, वलीमा कहाँ है? वलीमा सुन्नत रसूलुल्लाह है, यही मिलाद वाले का मिलाद है? यही अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह के राय किस सिपारे में फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना आइडियल है। और जो बुजुर्ग और दोस्तों जो जहाँ पढ़े लिखे ना, यहाँ नहीं कहीं के भी, अल्लाह के लिए वो अपने किरदार को संभालें। एक अगर पढ़ा लिखा कोई गलत काम करता है तो जो जाहिल है वो उसको पकड़ता है। देख लो, अब जैसे मैं ही हूँ, अभी मैं कहूँ कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, है क्या कहोगे पीछे से? अरे यार वो सैयद साहब तो हैं, लेकिन बताओ घर को 20,000 रुपये मांग रहे थे यार। जब वही मांग रहे थे तो हम भी ले रहे, तो क्या बड़ी बात है? वो तो सैयद भी है और बयान कर रहे थे, बाद में पता चला 20,000 रुपये मांग रहे थे। तो किरदार फॉलो कर रहे हैं, आलिमों को ये उम्मत फॉलो कर रही है। पढ़े लिखो, समझ लो, सोना अपाची नहीं चाहिए, कनीदे फातिमा चाहिए, ताकि पता चले कि ये एक आलिम है, ये अल्लाह रसूल का इल्म सीखा हुआ है। इसने दुनियाई दौलत नहीं, आखिरत की दौलत को चुना है। इसने कनीदे फातिमा चुना है, बल्कि कह दे ये देना लेना हराम है, फिर भी खुशी से देना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी है। उठा कर रख लेगा अंदर, कहेगा जा भैया, और ले जाते हैं तो जला देते हैं, सब कुछ करते हैं। और मेरी माँ बहन बेटियों, हर माँ हर बीवी ये चाहती है, हर बहन ये चाहती है, हर बेटी ये चाहती है मेरे वालिद के पास, मेरे भैया के पास, मेरे शौहर के पास, मेरे भाई के पास दौलत हो। उसके लिए आप लोग मन्नतें मांगती हैं, उसके लिए आप बहुत कुछ करती हैं। और यकीनन इसी इस्लाम दीन में औरतों को हक दिया गया है। और देखे मेरे आका ने बताया है, अल्लाह के रसूल साथ फरमाते हैं कि जिस घर में लड़की पैदा होती है, खुदा उसके नाम का जन्नत में एक महल बनवा देता है। लड़की पैदा होने पर एक महल खुदा अता फरमाता है माँ बाप को। बस शर्त यह है कि उसका साथ ईमान के साथ उसका निकाह करा दे। है लड़की माँ जितनी बड़ी दौलत कोई सी नहीं है, लेकिन आज हम भूल चुके हैं। आज हम बेटे हैं, फला दरगाह के ऊपर चलते हैं, फला आलिम साहब से दुआ कराते हैं, सैयद साहब आए सैयद साहब से दुआ कराते हैं, डोरा मंगवाते हैं। ठीक बात है, उलमाओं से, किसी मदार साहिब मदार से, उसके वसीले से मांगना अच्छी बात है, मांगना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह ने माँ जैसी शक्ल में एक दौलत तेरे घर में दी है, कभी उससे भी कहता है माँ मेरे रिस्क में कमी हो गई है तो दुआ कर दे। रब की बारगाह में अगर दुआ जाती है तो माँ बाप की क्या मकाम दिया है बाप को? जन्नत का दरवाजा। क्या मकाम दिया है माँ को? जन्नत। क्या कर रहे हो? मस्जिद जा रहे हो, जन्नत चाहिए जन्नत चाहिए, घर में जन्नत लात मार रहे हो, जन्नत की तलब कर रहे हो, जन्नत दे रखी है उसकी तोहिन कर रहे हो। यही तो मिलाद है। मायशा सिद्दीक़ा अल्लाह के रसूल जब दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती तो कहते चादर पे बिठाते थे आप और कहते कि ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है, ऐसी इज्जत करके बताई है। आपकी बीवी माँ आयशा सिद्दीक़ा, हमारी माँ आपकी बीवी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आज लोगों ने बहुत लगा रखा है, उन्हें वाले कानून में बना रहा है, 1 2 3 कहोगे 10 साल के डाल देंगे। क्या करेगा ये? 10 साल के डाल देगा। अबे तो हम 1 2 3 कहें क्यों?
आज लोग बीवी को पैर की जूती समझ रहे हैं, तेरी बहन नहीं है, तेरी बेटी नहीं है, आज तू उसको समझ रहा है पैर की जूती है। जब चाहेंगे जब बदल देंगे, दूसरी ले आएंगे, घर को कर लेंगे, दूसरी सड़ा देंगे, उसको पटक दिए, दूसरी कर ली है, पैसे के रोब में एक दिन सांस निकल जाएगी, हाथ भी नहीं निकलना होगा, रोदे महशर में खड़ा होगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा जाओ पानी का प्याला लेके आओ, पानी लेके आई आयशा सिद्दीक़ा अकबर, आपने कहा आयशा पियो, आपने पिया, पीने के बाद कहा आयशा दो, प्याले को देख रहा है घुमा घुमा के, कहो सुभान अल्लाह, प्याला घुमा घुमा के देख रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा अकबर कह रही या रसूलुल्लाह फिदा के भी वो या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, आप ये पानी का प्याला घुमा घुमा के क्या देख रहे हो? अल्लाह के रसूल कहते हैं ए आयशा, खुदा ने तेरे उसमें नेमत अता की है, प्याले को देख रहा हूँ, होठ लगा के तूने किधर से पिया, मैं भी उधर से पीऊंगा। आज वो कह रहे हैं हम इस तरीका, हम औरतों का हक देंगे जिनकी अगर बीवी थाली में खा ले जूठन समझ के फेंक दे और उसको फोड़ दे दे जगह से, वो कह रहे हैं औरतों को हक देंगे। औरतों को हक मेरे आका ने शरीयत मुस्तफ़ा में देकर बताया, पानी वहां से होठ लगाकर पिया जहां से आयशा सिद्दीक़ा अकबर ने पिया था, और बता दिया ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, बीवी चप्पल की जोड़ी नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे दिल का सुकून है। घर से थक के आते हो, बाजार से पानी पिलाती है, थकान उतर जाती है, तुम बादशाह हो, ये तुम्हारा वजीर है। और ये भी याद रखो, जो बहुएं सासों को तंग करती हैं, ये याद रखें कि 20 साल उसी ने ही पाल के तुझे दिया है, और जो जिसको तू आज पाल रही है ना, कल वो भी आएगा, तू भी सास बनेगी, तू भी सास बनेगी, ये भी याद रख। और वो सासें भी याद रखें जो अपनी बीवियों बहुओं यानी बहुओं पे जुल्म करती है कि तेरी बेटी भी कहीं भी आई हुई है और तू भी बहू बन के आई थी। यही शरीयत मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल ने कभी एक जगह किसी को नहीं बांधा, दोनों को बांधा है, बराबर दिया है। अल्लाह के रसूल ने दोनों को बराबर दिया है। और एक मसले की बात है, याद आ गई, अल्लाह का फजल है, एक बात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। घरकों को एक निकाह होता है, निकाह देखो मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए जब तक जो चीज मालूम नहीं है रसूलुल्लाह की, वो माफ है, वो माफ है। घरकों को क्या होता है, बेटी वाला ये भी मान जाता है अपाची दे दूंगा, झुमके दे दूंगा, सोना दे दूंगा, तेरे बराती आएंगे उसको 4 तरीके का नहीं 6 तरीके का मैं नाश्ता दे दूंगा, है तंदूर दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, सब दे दूंगा। लेकिन जहाँ मेहर की बात आती है वो कहता नहीं, मेरी बेटी का मेहर तो 2 लाख का ही बनेगा भैया। क्या बनेगा? 1 लाख का, 2 लाख का। हमारी बेटी ऐसी थोड़ी है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और माँ बहन बेटी हो, जरा ठंडे दिमाग से हम सोचे, हमारी बहन बेटी की कीमत क्या 1 लाख 2 लाख है? जरा जो सुन ले भैया, बेदारी के लिए जरा नारा लगा लो, क्या बात है। मरहबा, जिंदाबाद, तो क्या कहता है, नहीं भाई 2 लाख का ही मेरे बनेगा, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची दे रहा हूँ भैया, मैं 5 लाख की शादी कर रहा, गेरों को खिला रहा, उसमें समझ में तेरी नहीं आ रही, तू निकाह में दे रहा, तो 2 लाख की हमारी बच्ची है क्या? वो छोड़ने वाला तो 10 लाख में भी छोड़ देगा, छोड़ने वाला तो 10 लाख में भी छोड़ देगा। तो निकाह में मेहर मुख्तसिर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फरमान है कि कम से कम 10 दिरहम का मेहर बनाए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की ये हुक्म फ
महर होना चाहिए और महर तोहफा होता है बीवी के लिए। यहाँ मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है, चलो एक और सुना देता हूँ, कहो। दुरूद शरीफ की याद आती है, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हो रहा था जन्नत में, जब हव्वा को पैदा कर दिया था ना, तो जब निकाह हो रहा था, हाथ लगाने जा रहे थे तो आवाज आई थी कि आदम निकाह करना है। तो जब निकाह करने लगे तो कहा तुझे इसका मेहर लगाना होगा, मेहर। तो कहा यहाँ तो बहुत चीजें, सोना चांदी है, क्या चीज लगाऊं? कि नहीं, तुझे कोई मेहर लगाना होगा, तुझे मेहर देना होगा। तो कहा अल्लाह मैं क्या मेहर दूं, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं। तो कहा मेरे महबूब पर 10 बार दुरूद का नजराना भेज दे, यही मेहर होगा। 10 बार दुरूद का नजराना भेज दे, यही मेहर होगा। तो मेहर बनाए तो कम बनाए, दूसरों घरों को सुनने आती है, अरे सुसरी का देना किसको है, 5 लाख का बना दे, वाजिब है, देना होगा। नहीं दोगे कयामत में देना होगा, है देना है मेहर, हक है बीवी का। अल्लाह के रसूल की शरीयत है कम से कम मेहर बनवाए और वाजिब है मेहर आपको देना है। और मेहर अगर आप नहीं दोगे तो आपको कयामत में देना है, वो माफ कर दे वो अलग। दूसरी बुजुर्ग और दोस्त जाते हैं साथ दूल्हा के, दूल्हा साहब 7वें 9 से अगर जरा सा झुक जाए, अबे जरा तन के बैठ, बात खराब कराएगा, बात खराब कराएगा हमारी। कैसे झुक रहा है तू, अभी से झुक रहा है, तन जरा सा सीधा बैठ। अबे कमर में दर्द होगा, अबे खेमी दर्द होगा, थोड़ी देर के बाद है, थोड़ा तन के बैठ, दूल्हा है तू अभी, हैं बारात लेके आए हैं, अबे बारात है तेरी, जरा सी शान शौकत रख। और फिर वही यार दोस्त क्या फुसफुस करते हैं, यार तेरा 3 लाख का मेहर बन रहा है, अरे बनने दे, कौन से देना है। अच्छा सुने एक बात, अंदर जाइयो और सबसे पहले जुड़वा से कह दियो मुझे मेहर माफ कर दे, भिखारी बना रहा है उसको। अबे यहाँ तो तनके बिठवा रहा है कि तनके बैठ, झुके मत जरा सा। और वहां जुड़वा के सामने पहली बात अगर मंगवा रहा है तो मेरा मेहर माफ कर दे। अबे तुझे अगर देना नहीं था तो लिखा क्यों माना तूने? शरीयत मुस्तफा क्या है? पहले लड़की से पूछा जाता है, फला इब्ने फला है, इतना मेहर लगाया जा रहा है, तुझे कबूल है? अगर लड़की मना कर दे तो बढ़ाना पड़ेगा, कादी निकाह नहीं पढ़ा सकता। कोई कहे औरतों को हक दो, शरीयत मुस्तफा ने, मेरे आका ने औरतों को हक दिया, लड़की हाँ भरेगी तो शादी होगी, तो जाकर अपने चल दे उठ के यहाँ से। लड़कियां भरती है, निकाह किससे होता है? जरा गौर से सुनो मेरी माँ बहन बेटियों, निकाह उससे होता है। और बेटी कितनी भोली होती है, माँ बाप की इज्जत के नहीं है, खानदान की इज्जत के नहीं है, भैयाओं की इज्जत के नहीं है, अपने गांव पड़ोस की इज्जत के नहीं है। अगर उसके दिल में ये है कि मैं 50 का नहीं 60,000 का मेहर बनाऊं या लाख का मेहर बनाऊं, नहीं बोलती, बल्कि पूछता है तो कहता है जो मेरा बाप के देगा उतना ही मेहर है। क्या दौलत अल्लाह ने बेटी दी है, क्या इज्जत दी है? लेकिन इधर फिर उसने बता दिया 1 लाख है। अब बाहर आके काजी जब पढ़ाता है, सुन भाई दूल्हा, इब्ने फला की बेटी है, इतना मेहर है, तुझे कबूल है? समझ रहे हो? अगर तुझे माफी मांगनी है, पाँव ही पकड़ने हैं तो अपने वालों के बीच में पकड़ लेना, अलग में जुड़वा की क्यों पकड़ रहा है भैया? मना कर दे, नहीं दे सकता, मना कर दे, नहीं दे सकता। काजी कहेगा कि आपको पूछना है दोबारा जाके, इससे कम कीजिए, फिर भी लड़की रजामंद हो तब, नहीं तो घर जाइए अपने। ये शरीयत मुस्तफ़ा है। अब देखो उसमें सहूलियत क्या निकाली, जो हम घर को के भूले हुए हैं, इमाम साहब जहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास भी रजिस्टर होगा और ये सुआत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने शरीयत मुस्तफ़ा इतनी लचीली रखी है कि जिसके लिए खुद कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम और वातममतु अलैकुम निअमती और वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ये दीन मुकम्मल कर दिया और अल-यौमा वातममतु अलैकुम निअमती, और इस दीन को अल्लाह कह रहा है मेरी तरफ से निअमत है, और वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह इस दीन इस्लाम को पसंद करता है। ये रब कह रहा है, ये वही इस्लाम है, ये वही फिर रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना है। अल्लाह के रसूल की एक अफजल सुन्नतों में से सुन्नत निकाह है। अब गुंजाइश क्या निकाली, जो घर को के भूले हुए हैं, निकाह नामे में लिखा होता है
महर, मुअज्जल और मुवज्जल, मुअज्जल गैर मुअज्जल, कुल मीजान। क्या लिखा होता है इमाम साहब? मुअज्जल, अब आगे जी जरा से, मुअज्जल जल्दी देने वाला नकद, और मुवज्जल धीरे धीरे देने वाला, कुल मीजान दोनों। तो घरकों को तो ऐसे होता है, यहाँ हमने कितों के भी निकाहनामे भी देखे हैं, तो उसमें एक ही जगह लिखा होता है, किसी ने बताया 3 लाख, सुसरी का देने किसे है? कोई कह रहा है लाख, कोई कह रहा है 1.5 लाख। ये 80 की बात नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा है, आ जाती है हमारी वजह से, अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लीजिए, जो कि शरीयत मुस्तफ़ा है। तो उसको कितना आसान किया, 1 लाख रुपए मेहर बनाऊंगा। तो बेटा वाला क्या, ठीक है, हम 1 लाख 1,000 का बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 1 लाख तेरा, 1,000 हमारा। मांगने वाले को अगर लाख का 1 लाख 1,000 दो तो मना नहीं करेगा, 99 को तो मना करेगा, चाहे लड़की हो या बाप या खानदान, या कहेगा ठीक। अब सुन, 1,000 मुअज्जल यानी हाथ लगाने से पहले देना तोहफे में, 1 लाख मुअज्जल यानी धीरे धीरे जिंदगी में तुझे देना है। आज ये नहीं हो रहा है, एक साथ लिख देते हैं और लोग दे भी नहीं रहे हैं। आपको क्या करना है, जो मेहर है उसको 2 तरीके से लिखे, इमाम साहब भी ध्यान दें और उलमा भी यहाँ ध्यान दें, और जो निकाह पढ़ाते वो भी ध्यान दें, जो बारात लेके जाते वो भी ध्यान दें। आप लोगों के काम नहीं है ये समझाना उलमा और इमाम का काम है, उनसे सवाल करने का काम नहीं है। वो आपसे कह रहा है कितना मेहर है, कि 1 लाख है, कि 1 लाख को या तो बढ़ा लीजिए या ऐसा कीजिए, 1 लाख मेहर है, 1,000 जल्दी के, 99,000 देर के। 1,000 तो आपने जल्दी दे दिए और 99,000 धीरे धीरे बीवी अपनी जुड़वा को उसको देने हैं, आलेदा नानो नफका के। ये नहीं कह दे कि 10 रुपए की रोटी लाया तेरे मेहर में, ये चटनी बनवाई तेरे मेहर में, ये कपड़े लाया 500 का तेरे मेहर में, ये नहीं, ये आलेदा है। आलेदा नानो नफका के तुम्हें मेहर चुकाना है तो कहना है 1,000 रुपए तेरे मेहर के, फिर कभी दे दीजिए 500 रुपए तेरे मेहर के, लिखते रहिए। और घर को ये भी सुन लिया, उसका हिसाब आप नहीं ले सकते, वो मालिक है, अपने भैया को दे, अपने बाप को दे, अपने आप के ऊपर खर्च करे या आग लगा दे, अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से उसको इनाम है, उसको इनाम है। दूसरा मेहर, ये तलाक जो चली ना, किस बात पे चली, थोड़ा मसला है इसलिए बता देता हूँ। तलाक इसलिए नहीं चली कि जरा सा नमक फीका हो तो कहते 1 2 3। तलाक इसलिए नहीं चली, इसलिए ये हलाल कामों में से एक हलाल काम नहीं करा कि जो तुम्हें पसंद नहीं तो 1 2 3 है, क्या अगर पानी मांगा पानी पिलाने नहीं आए तो 1 2 3। इसलिए तलाक अल्लाह ने नहीं दी। तलाक इसलिए अल्लाह ने अता की महबूब के सदक़े कि अगर तुम्हारे में बनती नहीं है तो फसाद मत करो, खानदानों को, गांवों को, रिश्तेदारों को लड़ाओ मत, जैसे मोहब्बत से तुम मिले थे वैसे ही मोहब्बत से जुदा हो जाओ और उसको मेहर दे दो। जो और मजहबों में नहीं है, उनमें ये खुलासे नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग, या तो जलाते हैं या फांसी लगा देते हैं या गला घोट के मारते हैं, और मारते हैं ना। लेकिन हमारे को क्या कहा, अगर बनती नहीं है पहले तो मसलियत बनाने की करो, अगर नहीं